नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का खबर वाहिद के हवाले से अहम तरीन सबक, और यूँ समझ लीजिए कि हदीस के समझने के लिए और उसके मुताल्लकात को जानने के लिए ये इंतहाई अहम तरीन सबक है। आज के इस सबक में हम ये बयान करेंगे कि खबर वाहिद किन किन मौक़े पर काबिल अमल नहीं होती, कौन से वो मकामात हैं जहाँ पर खबर वाहिद पर अमल नहीं किया जाएगा, अगरचे उसकी सनद भी सही हो और उसके ऊपर बाकायदा बेहतरीन उसके किसी उम्दा तरीन किताब में मौजूद हो, इसके बावजूद वो काबिल अमल नहीं होगी। तो ये एक बहुत यानी सख्त मौजू भी है और अहम मौजू भी है। अमूमी तौर पर हमारे मुआशरे में इसी बात पे ख़ता हो जाती है, इस बात के समझने में कि खबर वाहिद को देखा, सही सनद के साथ देखा और अपनी एक अलग से राय कायम कर ली, तो और उम्मत के उन अजिल्ला मुहद्दिसीन और फुक़हा की तगलीद करना शुरू कर दी कि वो लोग गलत थे और मैंने जो सही हदीस से समझा है वही ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है। अब आइए, वो 10 मकामात हैं, 10 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका सही सनद के साथ भी मौजूद होगी, तब भी वो काबिल अमल नहीं होगी, बल्कि उसके मुतबादिल दूसरी जो नस होगी उस पर अमल किया जाएगा। वो 10 मकामात कौन से हैं? नंबर 1, वो खबर वाहिद किताबुल्लाह के मुखालिफ हो। अगर वो खबर वाहिद किताबुल्लाह के मुखालिफ नहीं है तो फिर काबिल अमल होगी। अगर खबर वाहिद किताबुल्लाह के मुखालिफ आ जाए तो वो काबिल अमल नहीं। इसके आगे सबकी तफसील बिमा अमसला इंशाल्लाह आज गुफ्तगू उन पर होगी। वो खबर वाहिद सुनने साबिता के मुखालिफ हो, वो खबर वाहिद कवायद कुल्लिया के मुखालिफ हो, और वो खबर वाहिद वो हदीस रसूल इजमाए उम्मत के मुखालिफ हो, वो खबर वाहिद वो हदीस रसूल मूजबात अकलिया के खिलाफ हो, वो हदीस अमूम बलवा के खिलाफ हो। नंबर 7, रावी जो हदीस को बयान करने वाला है उसका सिवा वक्त समा से वक्त अदा तक उसकी याददाश्त महफूज हो। अगर दरमियान में इख्तलात या सुए फहम का अर्जा लायक हो गया या कोई और उज़र बन गया तो फिर वो रवायत काबिल कबूल नहीं होगी। और नंबर 1, रावी का फतवा उसकी रवायत के खिलाफ ना हो। अगर एक रावी एक रवायत बयान कर रहा है, सहाबी रवायत बयान कर रहा है और उसका अपना अमल और अपना फतवा उसके खिलाफ है, तो अब इस रवायत पर अमल नहीं किया जाएगा। नंबर 9, वो रवायत अजिल्ला सहाबा कराम जो जलील कदर मुहद्दिस और फुक़हा सहाबा हैं उनके मुखालिफ बयान ना की गई हो। नंबर 10, उस खबर वाहिद पर अमल करने की सूरत में, उस हदीस पर अमल करने की सूरत में सहाबा कराम के नजरिए से, सहाबा के रास्ते से इनहिराफ लाजम ना आता हो, यानी उनसे हटकर आदमी के चलने की नई राह ना हो। तो ये 10 शराइत हैं। नंबर 1, खबर वाहिद किताबुल्लाह के मुखालिफ ना हो, और इस तरह सुन्नत साबिता के मुखालिफ ना हो, क़वायद कुल्लिया के खिलाफ ना हो, इजमाए उम्मत के खिलाफ ना हो, मूजबात अकलिया के खिलाफ ना हो, उमूम बलवा के खिलाफ ना हो, रावी का हिफ्ज़ समा से अदा तक बिल्कुल दुरुस्त हो, इख्तिलात का शिकार ना हो, रावी का फतवा उसकी रवायत के खिलाफ ना हो, वो सहाबा कराम में से आइम्मा सहाबा के मुखालिफ ना हो। नंबर 10, उस रवायत पर अमल करने की सूरत में सहाबा के रास्ते से एराज लाज़िम ना आता हो। अब आइए एक एक की तफसील की तरफ। नंबर 1, खबर वाहिद किताबुल्लाह के मुखालिफ ना हो। अगर खबर वाहिद हदीस मुबारका किताबुल्लाह के मुखालफत में आ जाए, बिल्कुल उसको उसकी या तो वो मनसूख होगी या रावी ने उसको गलत रवायत कर दिया, समझा नहीं होगा, अल्फाज में गड़बड़ आ गई होगी, इसलिए कि खबर वाहिद की हैसियत वो जो है वो ज़न्नी है और खबर किताबुल्लाह की हैसियत कतई है। तो कतईयत के मुकाबले में ज़न्नी चीज़ को काबिल अमल नहीं होगी, बल्कि कतईयत पर अमल किया जाएगा। इसके बारे में अल्लामा बुखैरी अल-मुती रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इत्तफ़क़ू अला अन्ना अख़बार अल-अहादी इज़ा जाअत मुआरज़तन नस्ल क़तई दलालतन व सबूतन इत्तफ़क़ू अला आदम क़बूलिही व आदम अल-अमल बिही। वो कहते तमाम मुहद्दिसीन अहले अख़बार का इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है, अगर खबर आ जाए मुआरज़तन नस्ल क़तई, नस्ल क़तई के मुआरज़ आ जाए, दलालतन व सबूतन दलालत के एतबार से और सबूत के एतबार से, इत्तफ़क़ू अला अदम क़बूलिही सबका इत्तेफ़ाक़ है कि ये रवायत काबिल कबूल नहीं होगी, व आदम अल-अमल भी और इस पर अमल भी नहीं होगा, व नस्सुल कुरानिल करीम क़तई सबूत, इसलिए कि कुरान पाक की जो नस है वो कतई सबूत है, और खबरुल वाहिद ज़न्नी सबूत, खबर वाहिद ज़न्नी सबूत है। वह ज़न्नी यज़महिल्लु अमामल क़तई, और जो ज़न्नी चीज़ होती है वो कतई के मुकाबले में कमज़ोर है, इसलिए उस पर अमल नहीं किया जाएगा। खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो तारीख़ अपना खतीब बगदाद मारूफ तारीख़ बगदाद के मुसन्निफ़ है, वो फरमाते हैं अन युखालिफ़ नस्ल किताब व सुन्नत मुतवातिरती फ़युअलमु अन्नहु ला अस्ल लहु औ मनसूख़ुन, यानी कि अगर
मालूम हो जाए कि खबर वाहिद नस किताब के या सुन्नत मुतवातरा के खिलाफ है, यानी कुरानी नस के खिलाफ है या सुन्नत मुतवातरा के खिलाफ है, तो फ़युलम अन्नहु ला अस्ल लहु औ मनसूखुन, तो अब ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये रवायत या तो मनसूख है सिरे से या इसकी कोई असल ही बाकी नहीं है। अगर इसकी कोई असल होती तो कभी भी सुन्नत मुतवातरा और किताबुल्लाह के मुखालिफ न होती, या अगर मुखालफत में है तो फिर ये मनसूख हो चुकी होगी, पहले का हुक्म होगा, बाद में कुरान ने इस हुक्म को मनसूख कर दिया होगा। अब यहाँ पे एक बात और समझ लेनी चाहिए, क्या कुरान पाक के अगर खबर वाहिद उसके मुआरज आ जाए तो क्या मुतलकन खबर वाहिद को फौरी तौर पर रद्द कर देना चाहिए या उसका कोई अच्छा सा महमल तलाश करना चाहिए? आइमा हनाफ रहमहुल्लाह उनका मौक़िफ़ यह है कि उसको देख लेना चाहिए। हो सकता है अगर ये खबर वाहिद उसकी यानी इजमाल की तफसील हो, उसके इस्तिस्ना का बयान इस्तिस्ना हो, जैसे कल मैंने अर्ज़ किया कि कभी हदीस बयान तहदीद होती है, बयान इस्तिस्ना होती है, बयान इजमाल के लिए तफसील बनकर आती है, इसी तरह उसके यानी 15 के करीब उसकी हैसियत बनती हैं। अब उन हैसियत को देखा जाए तो उमूमे कुरान की तखसीस क्या खबर वाहिद से जायज़ है या नहीं है? एक कुरान में उमूमी हुक्म बयान किया गया, उस उमूमी हुक्म को क्या खबर वाहिद की बुनियाद पर उसकी तखसीस की जाएगी? हमारा मौक़िफ़ ये है कि कुरान का जिस तरह नसूस कती हैं, इससे उसका अमूम भी कती है, और अमूम की कतियत को खबर वाहिद की बुनियाद पर मुक़य्यद नहीं किया जाएगा। वो अमूम है, आम है, तो उसको मुक़य्यद नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज़, अगर खबर वाहिद है, उसकी एक मिसाल समझ लें, जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला फ़क़रउ मा तयस्सर मिनल कुरान, ये फरमाया कि तुम जितनी चाहो तिलावत कर लो। अब इस माह में उमूम है कि तुम अमूमी तौर पे जितनी नमाज में तिलावत करना चाहो कर लो। अब इसको सामने रखे और उधर से हदीस मुबारक ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जो सूरह फातिहा न पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। अब वो खबर वाहिद है, इधर कुरान की नस कती है। अब नस के मुकाबले में हम खबर वाहिद को लेंगे या इस अपना कुरान पाक की अपना कतियत को लेंगे? तो कुरान पाक की कतईयत को सामने रखते हुए हमने ये फैसला किया कि मुतलकन किरात करना फर्ज है, क्योंकि कुरान पाक में अमूमन मुतलक किरात का तज़किरा हो रहा है, तो मुतलकन किरात करना फर्ज होगा। तो अब खबर वाहिद का क्या किया जाए? तो अब खबर वाहिद पर जब हमने गौर किया तो इसके मुकाबिल कुछ और अखबार भी मिल गई, और अखबार में यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक में यह है ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जो सूरह फातिहा न पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। और दूसरी जगह फरमाया कि मन कान लहू इमामुन फ़क़रातुल इमामी लहू करा। अब दोनों अखबार हाद आपस में हैं, तो हमने इस खबर वाहिद को उसके अंदर हमने इसकी तखसीस की बजाय इसकी हमने उसकी तहदीद के तौर पे ले लिया कि अब कुरान ने अमूमी तौर पे हुक्म दिया तो मुतलक किरात फ़र्ज होगी। तो हदीस मुबारक ने जो बयान किया, तो अब हमने इमाम और मुनफरद के लिए सूरह फातिहा को वाजिब करार दे दिया कि जो इमाम है और मुनफरद है वो सूरह फातिहा पढ़ेगा, इसलिए कि अब हदीस उसको वाजिब कर रही है। अब जो मुक्तदी है उसको चूंकि एक और हदीस रसूल सामने आ गई जिसके अंदर आप मन कान लहू इमामन फ़क़रातुल इमामी लहू करा, जिसका इमाम हो वो इमाम की किरात उसके लिए काफ़ी है। अब वहाँ भी मुतलक किरात का तज़किरा है, तो अब वहाँ पर हमने आमी के लिए किरात करने को जायज़ नहीं रखा कि वो इमाम के अल्लाह के नबी की। अब दोनों हदीस पर भी अमल हो गया और कुरान पाक पर भी अमल हो गया। तो ये अमल की सूरत निकाली है। इसमें कुरान पाक के साथ हमने उस खबर वाहिद के ज़रिए कुरान पाक के अमूम को ख़ास नहीं किया, बल्कि हर एक उसके महमल पर रखते हुए उस पर अमल किया है। और अगर ज़ाहिर कुरान के खिलाफ आ जाए खबर वाहिद तो उसका क्या हुक्म है? जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर कि तुम पर मुर्दार खाना हराम कर दिया गया। अब मुर्दार खाना हराम है, और उधर हदीस मुबारक में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़कातुल जनीन, ज़कातों में ही एक जानवर को ज़िबा किया, उसके पेट से एक बच्चा निकला। अब वो बच्चा मुर्दा है तो उसे खाया जाएगा या नहीं खाया जाएगा? तो फिका हनफी और जुल कदर फुकहा ने कहा उसे नहीं खाया जाएगा। बाज़ लोगों ने कहा कि हदीस में तो आता है कि वो खाया जाएगा, लेकिन वो हदीस में बाज़ हदीस में तज़किरा उसको खाया जाएगा। अब क्या उस बच्चे का खाना जायज़ है या नहीं? अब हमने इधर कुरान पाक को देखा, कुरान पाक कह रहा है कि मुर्दार का खाना जायज़ नहीं है, और हदीस रसूल में है कि उससे जनीन का खाना जो है वो जायज़ है। अब हमने इससे राह तत्बीक निकाली। राह तत्बीक ये थी कि हमने ज़कातुल जनीनी का ज़कात उम्मी ही, यहाँ काफ तशबीह का महज़ूफ़ माना कि हदीस मुबारक का मतलब ये है कि जनीन को भी ऐसे ही ज़िबा किया जाएगा, माँ के पेट से निकलने वाले बच्चे को भी जैसे उसकी माँ को ज़िबा किया गया, यानी वो जिंदा हो और ज़िबा का महल हो तो उसे ज़िबा किया जाएगा साथ। लेकिन अगर वो ज़िबा का महल नहीं है, मुर्दार ज़िबा का महल नहीं है, तो जब वो ज़िबा का महल नहीं है तो लिहाजा अब वो खाने का भी महल नहीं होगा। तो मुर्दार खाने के लिए चूँकि कुरान की नस मौजूद थी, तो इसलिए उस नस को सामने रखते हुए इस खबर वाहिद में हमने काफ तशबीह का महसूस माना ताकि नस से मुखालफत लाजम ना आए। अब दूसरी मिसाल समझिए,
एक हदीस बयान इस्तिस्ना के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे लिए दो मुर्दार हलाल किए गए हैं, एक समुद्री मुर्दार मछली का और एक टड्डी दल खुश्की का मुर्दार। यानी ये मछली समुद्र के अंदर जब पकड़ा वो निकलते उसका ज़िबा करनी पड़ती, बल्कि वो निकलने के साथ ही वो हलाल है। तो अब समुद्री मछली को हालांकि वो मुर्दार मरने के साथ बाहर निकली मर गई तो हलाल है। अब इसकी हिल्लत का फैसला जो किया गया ये खबर वाहिद है। अब इसको हम कह सकते हैं ये बयान इस्तिस्ना है। ये हदीस उस कुरानी हुक्म का कि तुम्हारे ऊपर मुर्दार को हराम कर दिया गया उसका बयान इस्तिस्ना ये हदीस मुबारक है, जिस हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगली अपना टड्डी दल को और मछली को हलाल करार दिया। तो ये वो चंद रवायात थी। इसी तरह कभी कभी खबर वाहिद बयान तहदीद के लिए आती है, कुरान पाक की बात चल रही है, कभी कभी खबर वाहिद बयान तहदीद के लिए आती है, यानी हद को बयान कर देती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया फमसहू बिवुजूहिकुम, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम, ऐ ईमान वालों जब तुम उठो नमाज के लिए तो अपने चेहरों को धो लो, और फिर वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मसा करो। अब ये पूरे सर के मसा को कुरान पाक ने मुतलक बयान किया है। अब इस मुतलक की जो इजमाल था इसकी तहदीद की हदीस मुबारक में आप सल्लम के अमल मुबारक ने कि अता रसूल सुबात कौमिन व फबाला व तवज़्ज़ा व मसहल अन्नासिया, आप सल्लम कौम के कूड़े किरकट के ढेर के पार तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब फरमाया, फिर उसके बाद वजू किया और मसहल अन्नासिया और पेशानी की मिकदार मसा किया। अब कुरान का जो हुक्म इजमाली था और उसमें कोई तहदीद नहीं थी। इस हदीस रसूल ने उस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर आपके अमल ने उसकी तहदीद कर दी कि कम से कम जो फ़र्ज मिकदार है वो नासिया की मिकदार है, एक हथेली या पेशानी की मिकदार है, जितना मसा करना जो है वो वजू के अंदर फ़र्ज होगा। तो ये हदीस उसके लिए बयान तहदीद बनेगी। तो इसके बाद हासिल कलाम लुब लबाब ये निकला, जिसको इमाम बज़दवी रहमतुल्लाह अलैह अली बिन मोहम्मद बिन हुसैन अल बज़वी रहमतुल्लाह लिखा, वो कहते हैं अल किताब साबितुम बियकीन फला युतरकु बिमा फीही शुबहतन, चूंकि किताब साबित है यकीन के साथ, इसको उस चीज के साथ नहीं छोड़ा जाएगा जिसके अंदर शुबा मौजूद है। फिज़ालिकल खास वल आम व नस व ज़ाहिर, कहते हैं चाहे वो कुरान का खास हो, आम हो, नस हो या ज़ाहिर हो, ये सब के सब कतई हैं, इनको नहीं छोड़ा जाएगा। हत्ता अन्नल आम मिनल किताबी ला युखस्सु बिखबरिल वाहिद, जो किताबुल्लाह का आम है उसकी भी खबर वाहिद से तखसीस नहीं की जाएगी, उसको सिर्फ हदीस को उसका बयान बनाया जा सकता है लेकिन उसकी तखसीस नहीं की जा सकती। तो ये पहली बात थी खबर वाहिद के हवाले से कि जहां पर खबर वाहिद किताबुल्लाह के मुखालिफ आए वहां देखा जाएगा कि उस पर तत्बीक की कुछ सूरत निकल आए कि उसकी मुखालफत ना रहे, वो बयान इस्तिस्ना बन जाए, बयान तहदीद बन जाए। लेकिन मुतलकन अगर खबर वाहिद पर अमल करने की सूरत में कुरान के ज़ाहिर नस और इसी तरह जो है वो उसके मुहकम किसी आयत का छोड़ना लाजम आता है, उसके आम का या खास का, तो फिर खबर वाहिद पर अमल नहीं किया जाएगा। दूसरी शर्त, वो खबर वाहिद सुन्नत साबिता के खिलाफ ना हो। अगर खबर वाहिद सुन्नत साबिता मारूफा के खिलाफ आ जाए तो वो खबर वाहिद हुज्जत नहीं होगी, उस पर अमल नहीं किया जाएगा, उसे या तो मनसूख समझा जाएगा या समझा जाएगा कि ये इसकी कोई असल मौजूद नहीं है। क्योंकि सुन्नत साबिता मारूफा इमाम है हमारे लिए, उसकी हैसियत ज्यादा है, और खबर वाहिद ज़न्नी है सुन्नत साबिता के मुकाबले में। अब उसकी मिसाल समझिए, इसको पहले यूँ समझ ले कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह और दीगर हजरात ने इसके बारे में फरमाया अर्रवायत तुज़दादु कसरतन फ़इय्याका व शाज़िल हदीस, रवायात बहुत ज्यादा हैं, कसरत से हैं, शाज़ हदीस पर अमल करने से बचो। वालैका बिमा अलैहिल जमाअतु, तो हमारे ऊपर लाजम है कि उस रवायत पर अमल करो जिस पर जमात अमल कर रही है। और फजअलिल कुरआन व सुन्नतल मारूफत लका इमामन कायदन, और अपने लिए कुरान को और सुन्नत मारूफा को अपना कायद बनाओ, खबर वाहिद को अपना क़यादत नहीं, सुन्नत मारूफा साबिता के होते हुए खबर वाहिद नहीं बल्कि सुन्नत साबिता की क़यादत में चला जाएगा। वक़िस अलैहि मा यरदु अलैका मिम्मा लम युज़ह लका फिल कुरआन व सुन्ना, तो इसी पर उस चीज़ों को क़यास करो जो आपके लिए कुरान और सुन्नत से साबित ना हो, उम्मत के अंदर मारूफ अमल को देख लिया जाए। इसी तरह हजरत ईसा बिन अबान रहमहुल्लाह जो कि एक मारूफ मुहद्दिस हैं, फरमाते हैं खबरुल वाहिदी युरद्दु लिमुआरदत सुन्नत साबितत इजाहु, खबर वाहिद जब सुन्नत साबिता के मुआरज आ जाए तो खबर वाहिद को छोड़ दिया जाएगा। हदीस रसूल, हदीस मौकूफ सहाबी का कौल हो, ताबी का कौल हो या हदीस रसूल हो, खबर वाहिद हो और सुन्नत साबिता जो आप वसल्लम की साबित सुन्नत चली आ रही हो उसके मुआरज आ जाए तो उस खबर वाहिद को छोड़ दिया जाएगा। ये सोचकर मुमकिन है ये हदीस मनसूख हो या यह है कि इसकी सनद में कोई ऐसी इल्लत कादिहा पाई जाए जो हमारे इल्म में ना हो, इसलिए कि सुन्नत मारूफा वो उसके मुकाबले में ज्यादा कती है। इसकी एक मिसाल समझिए, हजरत अबू उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं
उन्हें एक रवायत बयान फरमाई। वो फरमाते हैं कि ला वक्त लिल खुफैन फी सफरी वला फिल हज़र, कि मसाल खुफैन की कोई मुद्दत मुतय्यर नहीं है, ना सफर में ना हज़र में। सफर में भी आप 3 दिन 10 दिन 20 दिन तक ले जाओ, हज़र में भी ले जाओ, कोई इसकी मुद्दत मुतय्यर नहीं है। अब ये रवायत तो हज़रत वो उमर रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है, लेकिन इसके मुकाबल एक सही सुन्नत साबिता मारूफा मौजूद है। और सुन्नत साबिता मारूफा क्या है कि मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रात और मुकीम के लिए 1 दिन 1 रात। तो जब मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रात और मुकीम के लिए 1 दिन 1 रात उम्मत के अंदर ये मुसलसल सुन्नत साबिता मारूफा चली आ रही है, तो हजरत अबू उमारा रजी अल्लाह तआला ने इस कौल को हम यही समझेंगे कि ये कौल या तो रावी उनके कौल को सही समझ नहीं सका, अगर सही नकल नहीं किया, या जो है कि जो हुक्म मनसूख हो चुका होगा। हम हुस्न ज़न रखते हुए भी इसको तर्क करेंगे और सुन्नत साबिता मारूफा पर रहेंगे। नंबर 3, वो खबर वाहिद क़वाइद कुल्लिया के खिलाफ ना हो। कायदा कुल्लिया अगर एक चीज के बारे में आ जाए, उसूल यानी जिसको कहते हैं ना बुनियादी उसूल एक चीज का हो, और खबर वाहिद उसके खिलाफ आ जाए, तो अब खबर वाहिद को नहीं लिया जाएगा, हदीस को नहीं लिया जाएगा, बल्कि कायदा कुल्लिया पर अमल किया जाएगा। क्योंकि अब इसको पहले इमाम कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने, अबुल हुसैन कुदूरी ने इस पर एक उसूल लिखा। वो कहते हैं मिन असलिना अन्न खबर अलवाहिद इज़ा कान मुखालिफन लिल उसूल, जब हमारे मजहब की असल ये है कि जब खबर वाहिद उसूल के मुआरज आ जाए, उसूल के लम याजिबिल अमल बिही, उस पर अमल करना वाजिब नहीं है। व वाजब हमलहु अला वजहिन युवाफिकुहा, अब उसको ऐसी वजह पर महमूल करना वाजिब है जो उसके उसूल के मुआफिक हो। क्यों? लिअन्नल उसूल मक़तूम बिहा, इसलिए कि जो उसूल हैं वो मक़तू है, कतई हैं, दिल यानी मजबूत हैं। फला तुतरकु अहकाम मालूमतुम बिज़्ज़न, उनको ऐसे हकाम के साथ नहीं छोड़ा जाएगा जिनका हुक्म हमें जन से मालूम हुआ है, यानी खबर वाहिद जन्नी है, तो उस जन की वजह से हम एक कायदा कुलिया को, एक उसूल कुलिया को, उसको हम नहीं छोड़ सकते। इसको यहाँ पर एक छोटी सी और वजाहत समझ लीजिए कि ऐसा मुसाकात होता है, और अमूमी तौर पे जो लोग तहकीक और फतवा की मसलन से वाबस्ता हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ा मसला बनता है जब एक मामले में एक उसूल एक तरफ होता है और उसके मुकाबले की रिवायत आ जाती है, तो उस वक्त बड़े बड़े जो शनावर होते हैं इल्म के, वो भी डगमगा जाते हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बहुत अच्छा हल बयान फरमाया। न कह रहे एक होते हैं कवायद कुलिया और एक होते हैं हवादसात जुज़िया। कायदा कुलिया ये उमूमी मिसाल, उमूमी मामलात को सामने रख कर तश्कील दिया जाता है, हुक्म सामने रख कर आता है, और हाथ से जुजिया एक ज़िमनी चीज़ है। तो कवायद हवासात जुजिया की बुनियाद पर कवायद कुलिया के साथ तारुज़ नहीं पैदा किया जाता, कवायद कुलिया को नहीं छोड़ा जाता। जैसे उसकी मिसाल, एक मिसाल तो जैसे ये आमतौर पर जब कब्र के अंदर जो अजाब और स्वाब का मसला है कि स्वाब भी होगा, कब्र में अजाब भी होगा, तो अब इसके अंदर एक हाथ से जुजिया पेश कर दिया जाता है। एक आदमी जहाज में गिर कर मार गया, तो जहाज गिरा मर गया, उसको तो कब्र नहीं मिली, जल गया, या किसी को शेर खा गया, तो हर मुर्दे को तो शेर नहीं खाता, तो अमूमी तौर पर तो तदफीन होती है, उस जनाजा पढ़ा जाता है। ये एक उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकिल एक निज़ाम है, लेकिन एक हादसा जुजिया को लेकर कायदा कुलिया को मशकूक नहीं ठहराया जा सकता। तो कायदा कुलिया अमूमी मामले के सामने होता है, आम मिजाज शरीयत के सामने उस हिसाब से होता है, और हादसा जुजिया पेश आने वाले इस्तिस्नायात है, तो उन इस्तिस्ना की या हादसात को देखकर कवायद के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती। उसकी एक और मिसाल जैसे हदीस मुबारक में है, बहर राक में ये रवायत मौजूद है, इन्ना कुल्ला मा कान मुबादलत मालिन बिमालिन यब्तुल बिशुरूतिल फासिदा, कि हर वो तजारत जिसके अंदर तबादलतुल माल बिल माल हो, एक माल का माल के साथ तबादला किया जा रहा हो, वो शर्त फासद के साथ वो बै फासद हो जाएगी। यानी माल के साथ माल का तबादला हो, शर्त फासद आ जाए तो बै बातिल हो जाएगी। ये उसूल है, और ये उसूल तमाम यानी तजारती मामलात में ये चलता है, और इसी के ऊपर फ़िक़ही इमारत भी खड़ी है, और इसी के ऊपर फ़ुक़हा के फतावा भी हैं, और तकरीबन इस पर इत्तेफाक भी है कि शुरूत फासदा के साथ बै बातिल हो जाती है। लेकिन हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला का जब वाक़या आता है हदीस मुबारक में, और जो बुखारी शरीफ में मौजूद है, वो कहते हैं उन्होंने अपना ऊँट बेचा और साथ शर्त लगा दी कि मैं इसको मदीना में जाकर सुपुर्द करूंगा। इसको अपना इस्तिस्ना कर लिया, खुद है कि मेरे पास नहीं, तो मैंने उसका जो है ना हमलाना हो लाहली, मैंने इसका इस्तिस्ना कर लिया कि मुझे मेरे घर तक पहुंचाएगा। अब बै रास्ते में हो रही है और उसकी सुपुर्दगी जाकर मदीने में होगी, ये शर्त फासद थी। यानी जब बै होगी तो ऊँट उसी वक्त सुपुर्द करना चाहिए, लेकिन उन्होंने शर्त ये लगा दी, उन्होंने कहा नहीं बै जो अब है लेकिन सुपुर्द करूंगा जाकर मदीना में।
अब हम इस वाक़े को, इस हादसे जुजिया को सामने रखकर हम उसूल को नहीं तोड़ेंगे। उसूल वही का वही रहेगा। इस हादसे जुजिया को हम उनकी उज़र पे मामूल करेंगे कि उस वक्त उनके पास मदीना तक पहुंचने के लिए कोई सवारी मौजूद नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो लिहाजा जब उन्होंने ऐसा किया तो उसके अंदर उज़र है, हम इस उज़र की जो है ना वो उनके उज़र पे मामूल करेंगे, उनको उसूल के तोड़ने वाला नहीं कहेंगे। तो अब कायदा कुलिया अपनी जगह पर रहा, और जो रवायत उसके बरक्स मुआरज आई है उसको हमने उज़र पे और हादसाती वाक़या पे मामूल किया है, उसके लिए हमने उस पर उसूल की बुनियाद नहीं रखी। अब आइए, खबर वाहिद अगर इजमा उम्मत के मुखालिफ आ जाए, उम्मत का इजमा एक तरफ हो और खबर वाहिद दूसरी तरफ आ जाए। अब खबर वाहिद अगर उम्मत के इजमा के खिलाफ आए तो खबर वाहिद काबिल कबूल नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न अल्लाह ला यजमा उम्मत मोहम्मद अला ज़लाला, अल्लाह मेरी उम्मत को कभी गुमराही पे जमा नहीं करेंगे। जिस तरह अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ात फर्दन मासूम अनिल खता है, इसी तरह इस उम्मत को पूरी उम्मत इज्तिमाई तौर पे एक इजमा के मामले में मासूम है कि इसका इजमा मासूम होगा, गलती पे इनका इजमा नहीं हो सकता। अल्लाह इसको गलती पे रहने नहीं देते इस उम्मत को। तो जब उम्मत का एक मसले पे इजमा हो जाए, उसके मुकाबले में खबर वाहिद आए, तो वो खबर वाहिद अब इजमा के मुआरज आने की वजह से वो काबिल कबूल नहीं होगी। इस पर मैं दो मिसालें दूंगा। एक मिसाल ये समझिए, इस मामले में फुकहा का इत्तेफाक है, फुकहा का इजमा है इस मामले में कि बगैर उज़र के दो नमाजें इकट्ठी करके नहीं पढ़ सकते, बगैर उज़र के दो नमाजें इकट्ठी करके नहीं पढ़ सकते। और दूसरी हदीस मुबारक का है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर और असर को और मगरब और इशा को बगैर किसी उज़र के, बगैर खौफ के और बगैर सफ़र के आप सब ने इकट्ठा करके पढ़ा। अब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो रवायत आ रही है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहरा वल असर जमीअन वल मगरब वल इशा जमीअन मिन गैरि खौफिन वला सफरिन, ना खौफ था ना सफर था, इकट्ठी करके पढ़ी। अब उम्मत का इत्तेफाक, कुरान की नस्से कती के मोमिनों पर नमाज उन्हें मुकर्रा वक़्त पर फर्ज की गई है, इन सब को देखा गया और इधर इस खबर वाहिद को देखा गया। तो हमने इस खबर वाहिद को यूं समझा कि या तो ये मनसूख हो चुकी है, ये हुक्म पहले का होगा, वरना ऐसे नहीं हो सकता कि उम्मत का इजमा इस बात पर हो जाए कि बगैर उज़र दो नमाजें जमा नहीं की जा सकती। इसलिए हम उम्मत के इजमा को लेंगे और इस खबर वाहिद को हम नसख पर मामूल करेंगे। दूसरी रवायत, उम्मत का इस बात पर इजमा है, अगरचे ये अकीदा किताबुल्लाह से भी साबित है, नस्से कती से, सुन्नत मुतवातिरा से, रवायत मुतवातिरा साबित है, लेकिन उम्मत का इस बात पर इजमा है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। किसी नए नबी के लिए गुंजाइश नहीं है, ना कोई नबी पैदा होगा, ना नया नबी आएगा। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का जो आने का तज़किरा है, तो ये साबिका इस उम्मत के अंदर जो दज्जाली फितना है, दज्जाल जब आएगा तो उससे टकराने की इस उम्मत को ताकत नहीं दी गई। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह दोबारा भेजेंगे ताकि आकर वो दज्जाल को कत्ल कर दें। उस वक्त उम्मत को नबूवत की जरूरत होगी, तब भी अल्लाह नया नबी नहीं भेजेंगे, बल्कि साबिका नबियों में से एक नबी को इस उम्मत की मदद और नुसरत के लिए भेजेंगे। चूंकि अल्लाह ने सब नबियों से इस नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की मदद और नुसरत का वादा लिया है। जब मदद और नुसरत का वादा लिया तो उस वादे के पूरा करने का बेहतरीन वक्त वो होगा जब दज्जाल आएगा। इस उम्मत के पास ताकत नहीं होगी। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह कमसल आदम, ईसा की मिसाल और आदम की मिसाल एक ही है। ईसा आ जाए या आदम आ जाए, और आदम अबुल अंबिया हैं, जैसे उनका मकाम और मर्तबा और दर्जा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी उसी दर्जे और इज्जत के साथ आएंगे। और सब नबियों की वकालत करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की मदद और नुसरत करेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। अब यहां तक तो बात समझ में आती है। अब ये है उम्मत का अकीदा और ये उम्मत का इजमा है कि कोई नया नबी नहीं आएगा। और अब इस खत्म नबूवत के माने में एक रवायत वो आती है जिसे मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में पहले के नुस्खों में बिला सनद नकल किया गया कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती क़ूलू ख़ातमुन नबिय्यीन वला तक़ूलू ला नबिय्य बअदहू, ये बात तो कहो कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन है, पर ये ना कहो कि आपके बाद कोई नबी नहीं है। अब इस बात को लेकर कादियानी अहबाब ने बहुत, यानी दो कादियानी लोगों ने शोर किया कि देखें हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी नबूवत को जारी मानती है, कर ये ना कहो बाद में नबी नहीं है। पहली बात तो ये रवायत, इसके अंदर जो एक नुस्खा पहले छपा था उसके अंदर तो सनद ही नहीं थी। दूसरा नुस्खा छपा उसके अंदर मोहम्मद जरीर बिन हाज़म बरह रास्त रवायत कर थे सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से। हालांकि जरीर बिन हाज़म जो है वो पैदा हो रहे हैं 90 हिजरी में, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वफात पर 57 या 58 हिजरी में। एक बंदा जो 30 साल बाद पैदा हो रहा है वो कैसे रवायत कर रहा है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से?
और उसके बाद एक और सनद दरियाफ्त हुई जो कि नई तहकीक शुदा जब ये किताब छपी, उसके अंदर मोहम्मद इब्न सिरीन रहमहुल्लाह भी मौजूद थे। तब मोहम्मद इब्न सिरीन के बारे में इल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने तहज़ीब तहज़ीब में खुद वजाहत कर दी कि उनका हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा समाई साबित नहीं। तो एक मुनक़ती रवायत पर अकीदे की बुनियाद कैसे रखी जा सकती है। लेकिन बहरकैफ एक किताब है तफसीर याहया बिन सलाम, बहुत तलाश बसियार के बावजूद और इसके बहुत यानी मरहल से गुजरे के बावजूद मैंने इस किताब को ढूंढा। 6-7 मुल्कों की तलाश के बाद ये किताब मुझे मिस्र से जाकर दारुल हदीस काहिरा से मिली। उस किताब के अंदर इसकी पूरी सनद भी मौजूद है, हदीस भी पूरी मौजूद है। और जब हदीस तफसीली आ जाए तो इजमाली हदीस पे अमल नहीं होता। उस पूरी हदीस में सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद वजाहत फरमा रही हैं कि ईसा इब्न मरियम नाज़िलुन फीकुम, ईसा इब्न मरियम तुम में नाजिल होने वाले हैं, वो इमाम हकम और अदल बनकर आएंगे। तो हजरत आयशा की मुराद भी ये है कि ये ना को कहा कि बस सिरे से कोई नबी नहीं आना, ईसा अलैहि सलाम ने आना है और ये तो उम्मत पूरी का अकीदा है। तो ये रवायत खत्म नबूवत के मुखालिफ नहीं हुई। बिल फर्ज अगर उस माने में भी मान लिया जाए जिस माने में कादियानी हजरात कहते हैं, तो तब भी ये रवायत उम्मत के इजमा के सामने नहीं ठहर सकती। उम्मत का इजमा है इस बात पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। जब नया नबी नहीं आ सकता, अब इसके मुआरज कोई भी रवायत आएगी तो वो रवायत काबिल कबूल नहीं होगी। ये थी चौथी किस्म के खबर वाहिद अगर जो है वो इजमा उम्मत के खिलाफ आ जाए तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। पांचवी किस्म खबर वाहिद मूजबात अकलिया के खिलाफ हो। खबर वाहिद मूजबात अकलिया के खिलाफ होने से क्या मुराद है कि उसकी कबूलियत के लिए शर्त यह है कि जो उस अकल सलीम के खिलाफ ना हो। अगर खबर वाहिद अकल सलीम के खिलाफ आ जाए तो हो नहीं सकता कि पैगंबर का कौल हो, हदीस रसूल हो और सलीम अकल सकीम अकल की बात नहीं है। किसी वो ऐसे लोग जो तालीम याफ्ता नहीं बल्कि तालीम आफ्ता लोग होते हैं, उनके ऊपर इल्म आफत बन कराया तो उन लोगों की अकल को पैमाना नहीं बनाया गया। पैमाना वो अकल है कि जो अकल सलीम हो, किताब सुन्नत की मार्फत रखने वाली अकल हो, उसके खिलाफ कभी खबर वाहिद नहीं आती। इसी बात को इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हुए कहते कुल्लु हदीसन अरैतहु युखालिफुल माक़ूल औ युनाक़िज़ुल उसूल फ़अलम अन्नहु मौज़ूअन फ़ला ततकल्लफ़ तबारहु। वो कहते जब तुम किसी हदीस को देखो युखालिफुल माक़ूल औ युनाक़िज़ुल उसूल के जो अकल के मुखालिफ है और उसूलों को तोड़ने वाली है, तो फ़अलम जान लो अन्नहु मौज़ूअन, ये हदीस मौजू है, ये गड़ी हुई है। फला ततकल्लफ़ तबारहु, इसके तलाफ परखने का तकल्लुफ़ भी ना करो। और अल्लामा ताहिर अल-जज़ायरी दमिश्की रहमतुल्लाह अलैह ने तो जिह नजर में क्या फरमाया, वक़द ला याति फ़ी नक़ल सही मा युखालिफ़ुल अक़ल सरी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नक़ल सही में ऐसी बात आ जाए जो अक़ल सरी के मुखालिफ हो। नक़ल सही में अक़ल सरी के मुखालिफ कोई ऐसी बात नहीं आती। फ़इन अता फ़ी नक़ल सही मा युहिमुल मुखालिफ़त वाजिब अल जमउ बैनहुमा। अगर ऐसी रिवायत आए जो कि नक़ल सही के मुखालिफ हो या अकल सही और अकल सरी की मुखालफत साबित हो रही हो, तो वाजिब है इनके दरमियान तौफीक ढूंढना, इनके दरमियान आपस का रबड़ ढूंढना कि कोई तत्बीक की सूरत निकल आए। इल्ला वह फर्क है बेहमल नकल अमान ला युखालिफुल अकल, और वाजिब है कि इसके हदीस का वो माना बयान किया जाए जो अकल के मुखालिफ ना हो, अकल में आने वाली बात हो। वरना बसूरत दीगर हदीस को मूजबात जो नहीं अकलिया के खिलाफ आने वाली हदीस को हम मनसूख मौजू होने पर महमूल करेंगे या उसके रावियों के गलत यानी समझने पर या रवायत के अंदर सुकम पे महमूल करेंगे। अकल सही के खिलाफ कभी भी रवायत सही नहीं आती। उसकी एक मिसाल, एक रवायत है जिसको अल कामिल इब्न अदी में और मौज़ूआत में अल्लामा जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, वो कहा इन्नल्लाह खलक़ल फरसा फजरा फारका सुम्मा खलक़ नफ्सहु मिनहा। अल्लाह ने पहले घोड़े को पैदा किया, फिर उस घोड़े को थोड़ा सा चलाया, घोड़े को पसीना आया, फिर उस पसीने से अल्लाह ने अपने आप को पैदा किया। तो ये कैसी एक अकल के खिलाफ बात है कि खालिक पहले मखलूक बनाए फिर उस मखलूक से अपने आप को बनाए। तो ये ऐसी एक वाहियात बात थी, किसी ने घड़ कर इसको हदीस रसूल का नाम। आगे मौज़ूआत की एक मुस्तकिल बात आएगी, मौज़ूआत के परखने का तरीका, उसमें 20 के करीब उसूल बयान किए जाएंगे जिससे मौजू हदीस को परखना आसान होगा। लेकिन अब चूंकि बात चली खबर वाहिद की, तो ऐसी खबर वाहिद जो मूजबात अकलिया के खिलाफ हो। अब ये बात अकल में आने वाली नहीं है कि घोड़ा पैदा किया, फिर घोड़े को चलाया, उसे पसीना आया, फिर उससे अल्लाह ताला ने अपने आप को पैदा किया। तो ऐसी रिवायत अकल के खिलाफ होने की वजह से काबिल कबूल नहीं होगी। तो ये थी 5 किस्में। अब आते हैं 6ठी किस्म की तरफ।